नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। कांग्रेस संविधान बचाओ रैली का आयोजन करने जा रही है, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार बैठकें कर रही है। क्या कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ चल रही ईडी और सीबीआई की जांच कांग्रेस को अब चुभने लगी है? क्योंकि इस कार्रवाई के विरोध को लेकर कांग्रेस ने अब बड़े स्तर पर रणनीति तैयार की है, जिसके केंद्र और राज्य की सरकारों के खिलाफ कांग्रेस आवाज बुलंद करके हल्ला बोल सके। देहरादून में आगामी 30 अप्रैल को कांग्रेस संविधान बचाओ रैली का आयोजन कर रही है, जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। संविधान बचाओ रैली में कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी मौजूद रहेंगी। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की माने तो सत्ताधारी दल की तरफ से कांग्रेस के नेताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है और इस उत्पीड़न को जनता के बीच पहुंचाने का काम कांग्रेस करने जा रही है, ताकि जनता को सच्चाई पता चल सके और कांग्रेस मजबूत हो सके। फिलहाल क्या कुछ राजनीतिक बयान इस पूरे मामले को लेकर हमारे पास आए हैं, एक बार वो आपको सुनाते हैं। व्यक्तिगत हितों के लिए साथ साथ सरकारों को एक साथ बर्खास्त किया हो, जिन्होंने सबसे ज्यादा बार संविधान को तोड़ने का काम किया हो, जिनके नेता ने संसद के अंदर बिल फाड़ने का काम किया हो, वो संविधान बचाने की बात करते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने संविधान में संशोधन किया है, अगर धारा 370 हटाई है तो प्रदेश के हित में हटाई है, 35 से हटाई है, प्रदेश के हित में हटाई है। हमने जब भी फैसले लिए हैं देश के हित में लिए हैं, कश्मीर के हित में लिए हैं, तो जनता इनको जानती है। और आप देखना कि पिछले जितने कार्यक्रम हुआ उसके प्रकार इस का भी क्या होने वाला है। खाली संविधान हाथ में घुमाने से काम नहीं चलता, संविधान के भावनाओं के अनुरूप काम होना चाहिए, उसका काम को अगर करती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। देखिए, कांग्रेस नेतृत्व ने, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने पूरे देश भर में विभिन्न राज्यों में संविधान बचाओ देश बचाओ का एक संकल्प लेकर रैली का आयोजन किया जा रहा है। उसी संदर्भ में 30 तारीख को देहरादून में 11 बजे रेंजर्स ग्राउंड में रैली होनी है। उसी के लिए आज देहरादून में भी हमने बैठक की है और मकसद साफ है कि भारत, हिंदुस्तान में जो हालात हैं, जो देश के हालात हैं, जिस तरह का वातावरण बन रहा है और संविधान को कमजोर किया जा रहा है, संविधान खतरे में है। कांग्रेस के बनाए हुए संविधान के कारण ही आज श्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। कांग्रेस के बनाए हुए संविधान के कारण ही आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के हर जिले में अपने 5 स्टार ऑफिसेज बना लिए हैं, कार्यालय बना लिए हैं। अगर कांग्रेस ने संविधान को नष्ट भ्रष्ट किया होता, संविधान से छेड़छाड़ की होती, तो आज ये लोग सलाखों के पीछे होते, ये लोग प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यों में सत्ता में न होते। और आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ आशीष नोटियाल जी जुड़ चुके हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रविंद्र वाल्मीकि जी और वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र सिंह रावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आशीष नोटियाल जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से कांग्रेस संविधान बचाओ रैली का आयोजन करने जा रही है, क्या कुछ रणनीति है आपकी? हमारे देश में हमारा संविधान खतरे पर है। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हर किसी को कुचल देना चाहती है। तानाशाही रवैये को देखते हुए आप देखें आज देश के अंदर किस तरह नफरत फैलाने का काम कर रही है, भाई भाइयों को लड़ाने का काम कर रही है और दूसरी पार्टियों को खत्म कर देना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी चाहती नहीं कि कोई विपक्ष हो, सिर्फ अपने आप को चाहती है कि हम रहें। चलो ये भी अच्छा है, आप रहें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या देश के लिए अच्छा हो रहा है? आज आप देखें देश कहां पर है। एक समय था जब भाजपा सत्ता में नहीं थी और उस समय की आज वीडियो जिस प्रकार से वायरल हो रही हैं, आप लोग भी देख रहे होंगे किस तरीके से माननीय नरेंद्र मोदी जी जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं, किस तरीके से प्रधानमंत्री पर उंगली उठाते थे
और कहते थे कि जो है आज ये अपने जो कभी भी अगर इस प्रकार के हमले होते थे तो कहते थे कि बताएं सरकार के हाथ में सब कुछ होता है, सरकार के हाथ में वो किसी के मोबाइल चेक कर सकती हैं, वो दूरबीनें होती हैं। आज आप बताएं 2014 से और आज 2025 चल रहा है, टेक्नोलॉजी कितनी फास्ट हो गई। इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी आप हमारे देश को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। आपका सिर्फ एक ध्येय है, किस तरह विपक्ष खत्म हो जाए। और विपक्ष को आप खत्म क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि आपने इतने घोटाले कर दिए। अगर आज की डेट में जब विपक्ष सत्ता में आएगी तो निश्चित भारतीय जनता पार्टी के घोटाले खुलेंगे और इनका सारा काला कारनामा जनता के सामने होगा। आप जो करते हैं वो सही है और जो हमने किया वो गलत है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो संविधान को बचाने के लिए आप देखें, आपके ये भी कुछ दिन पहले इनका बयान आया था कि जो है जज से ऊपर जो है ये लोग हो गए, जज के फैसले को भी मानने को तैयार नहीं है, आप कोर्ट कचहरी को मानने को तैयार नहीं है, तो आप मान किसको रहे हैं? जो आपके एजेंसी आज में बख्शी जी का सुना था बयान, पहले बख्शी जी भारतीय जनता पार्टी के एक वो आते हैं जो रिटायर आर्मी चीफ है, वो आते हैं और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो है तारीफ में कितना बोलते थे। आज उनका बयान आया कि जो है अग्निवीर योजना जो है बहुत गलत योजना है, इससे देश को नुकसान हो रहा है, किस तरह का बयान हम सुनने को मिल रहा है। तो देखें, अब जनता समझने लगी है कि ये लोग संविधान की हत्या कर रहे हैं। तो निश्चित कांग्रेस पार्टी विपक्ष में होने के कारण कांग्रेस पार्टी का धर्म है जनता के हितों की रक्षा करना। ठीक है, जब संविधान ठीक है रविंद्र जी, कांग्रेस पार्टी का धर्म है जनता के हितों की रक्षा करना। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी वक्फ संशोधन बिल को लेकर पूरे राज्यों में जागरूकता अभियान चला रही है, मुस्लिम समुदाय के लोगों को समझा रही है। अब दूसरी तरफ कांग्रेस संविधान बचाओ रैली चला रही है। अभी जिस प्रकार से इनके वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना जी ने कहा कि कांग्रेस का संविधान, देखिए वाकई में सही बात है कि कांग्रेस का संविधान है। 106 संशोधनों में से 75 संशोधन कांग्रेस ने किए सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए, ऐसे लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए जो कहीं ना कहीं वोट बैंक की जिसमें राजनीति करते हैं और मौलिक अधिकारों को छीनने के लिए ये बनाए। जबकि संविधान की मूल रचना जो की थी वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने की थी और उन्हीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को 3 बार चुनाव में हराने का काम किसने किया? वो नेहरू जी ने किया। और एक बहुत अच्छी बात है, जब बांग्लादेश के जब अलग नहीं हुआ था तो उस समय मतलब पाकिस्तान बना नहीं था, उस समय जोगेंद्र नाथ मंडल ने एक जगह जो आज की डेट में बांग्लादेश में, उस जगह से जो हिंदू बहुल इलाका था, हिंदू बहुल इलाके में भी एससी बहुल इलाका था, उस जगह से अपनी सीट छोड़ के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को दी। और जिस समय 6 महीने बाद ही जब वो 47 में अलग अलग पार्टीशन हुआ तो नेहरू जी ने वो हिंदू बहुल गांवों को सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा के सदस्य ना बन सके, उसको उससे अलग करने के लिए वो हिस्सा पाकिस्तान में दे दिया, पूर्वी पाकिस्तान में। तो ये जिस प्रकार से कांग्रेस ने षड्यंत्र किए बाबा साहब के खिलाफ, आज वही सूर्यकांत धस्माना जी बैठ के कह रहे हैं कि ये भाई कांग्रेस का संविधान। अरे भाई कांग्रेस ने क्या बना दिया? कांग्रेस ने बनाया 370, कांग्रेस ने बनाया मूल जिस समय मैं 24वें 25वें संशोधन में जिस समय केशवनंद भारती बनाम केरल राज्य में 25वें संशोधन का भाग 2 में निर्णय हुआ था कि संसद के संविधान के मूल ढांचे में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसको पलट दिया तत्कालीन सरकार कांग्रेस ने। ठीक है, तो आप बताइए ना, जिसने मूल ढांचे में बदलाव करने के लिए संविधान में संशोधन कर दिया, वो कह रहे हैं हम संविधान बचाएंगे। ठीक है, ठीक है। गजेंद्र जी, आपको क्या लगता है कांग्रेस की ये जो संविधान बचाओ रैली है, इससे कांग्रेस को कितनी मजबूती मिल सकती है और आखिर क्यों कांग्रेस को मजबूर होना पड़ा इस रैली को करने के लिए? इस देश में संविधान को लेकर जिस प्रकार की चर्चाएं हैं वो आपने पिछले दिनों तब भी देखी जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर सवाल उठाया कि आखिरकार राज्यपाल ने तमिलनाडु सरकार के वो तमाम जो अमेंडमेंट से उनको क्यों दबा कर रखा, और बहुत गंभीर सवाल भारत के राष्ट्रपति के निर्णय के ऊपर भी लगाए गए कि आखिरकार चुनी हुई जो सरकारें हैं उन सरकारों के निर्णय के ऊपर जब आप इस प्रकार की कैप लगाने का काम करेंगे और एक प्रकार से उनके निर्णय को दबाने का काम करेंगे, जबकि बहुत पूरी दुनिया जानती इस बात को कि भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है
कि जो भी कोई सरकार जब राज्यपाल के यहाँ कोई विधेयक भेजती है, कोई कानून पास कराकर भेजती है, तो वो उनको एक तय समय के भीतर उनसे पास करना होता है। अगर वो नहीं उस पर निर्णय करते, जब दूसरी बार कोई भी सरकार राज्यपाल को भेजती तो स्वतः ही उसको जो है पास माना जाता है। इसके बावजूद भारत के राष्ट्रपति के ऊपर बहुत गंभीर सवाल उठे और राज्यपाल के ऊपर उठे। और ये एकमात्र उदाहरण नहीं है, पूरे देश में हाई कोर्ट लेके से सुप्रीम कोर्ट तक जिस प्रकार की फटकारें सरकारों को लग रही है, वो दिखाता है कि निश्चित रूप से संविधान सम्मत जो बातें हैं वो कई बार नहीं हो रही हैं। और इस उत्तराखंड के भीतर दर्जनों ऐसे उदाहरण हैं कि जब सरकारों के द्वारा विभिन्न लोगों पर झूठे मुकदमे लगाए गए, फर्जी चार्जशीट लगाई गई और कोर्ट ने उन चार्जशीटों को सिरे से नकार दिया। ये दर्शाता है कि जो पुलिसिंग सिस्टम है, जो संविधान की जो बातें हैं, जो कानून सम्मत बातें हैं, उनका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। और चूंकि ये देश सेकुलर राष्ट्र है और ये देश कानून से चलने वाला राष्ट्र है, संविधान से चलने वाला है, तो जितनी बार आप उनसे छेड़छाड़ करेंगे, आप उसके अनुरूप काम नहीं करेंगे, तो इस प्रकार की फटकारें जो सरकारों को लग रही है और केंद्र सरकार को लग रही है, और बड़ी संख्या आप तो देख लीजिए आप, जिस प्रकार से राज्यपाल और राष्ट्रपति तक भी सवाल खड़े हो रहे हैं, वो अपने आप में इस देश के लिए कतई सही नहीं है। और हमारा मानना है कि चूंकि ये देश जब संविधान से चलने वाला देश है, तो निश्चित रूप से संविधान के अनुरूप ही इस देश को चलाई जाने की जरूरत है। और अगर आप संविधान से ही छेड़छाड़ करेंगे, उनका खिलवाड़ करेंगे, तो आने वाले वक्त में जो आम जनमानस है, जो तमाम चीजें हैं, उनका विषयों पर से भरोसा उठेगा और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जहां तक सवाल कांग्रेस के फायदे नुकसान का है, कांग्रेस वर्तमान में चूंकि उत्तराखंड में विपक्ष में है, और मेरा मानना है कि ये काम जो कर रहे हैं वो बहुत लेट है, और अगर उनको इस काम को गंभीरता से करना है तो निश्चित रूप से विपक्ष का मतलब है कि आपको सड़क पर दिखना चाहिए, आपको इस तेज धूप में जनता के लिए संघर्ष करते हुए दिखना चाहिए। और ये काम पहले दिन से ही होना चाहिए। ये ना हो कि आज आप सड़क पर जो है संविधान बचाओ के नाम पर लड़ाई लड़ते हुए दिखाई दें, और शाम को पुष्कर सिंह धामी फोटो जारी कर रहे हैं कि आज कांग्रेस पार्टी के फलाना नेता उनको मिलने आए थे। तो ये सब का भी विशेष ध्यान रखे जाने की जरूरत है। बिल्कुल सही बात है जी। आशीष नौटियाल जी, अभी गजेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात कही कि आप सुबह प्रदर्शन कर रहे हैं, आप रैली कर रहे हैं, और शाम को पता चले कि जो नेता हैं वो सीएम साहब से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, सीएम से मिलना भी पड़ता है। हाँ। जब नहीं, मिलना दो प्रकार का होता है। एक तो होता है कि विशेष मुलाकात, ठीक है, समझते हैं ना आप, क्योंकि कई नेता आपके चले भी गए बीजेपी में। नहीं, तो अगर विकास को गति देनी है तो निश्चित ही देखिए हम लोग भी मिलते हैं और जनता भी मिलती है। मुख्यमंत्री आखिर राज्य का मुखिया है, तो मिल सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता, देखिए ये चीज ठीक है। फिर भी हमारे गजेंद्र रावत जी ने बहुत सी बात कही कि कहीं ऐसा ना हो शाम को फोटो आए, पर किस चीज के लिए मिले ये भी एक विषय है कि राज्य हित के लिए मिले कि अपने हित के लिए मिले, ये भी एक। और दूसरा आशीष जी, जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो तभी राहुल गांधी संविधान की कॉपियां लेकर दिखा रहे थे कि भैया देश संविधान के तरीके से चलेगा। सदन के अंदर भी जब शपथ ले रहे थे सभी, तब भी दिखा रहे थे कि संविधान के तहत ये देश चलेगा। अभी गजेंद्र जी ने कहा कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं देरी कर दी। निश्चित चलो, देर आए दुरुस्त आए। और भाजपा का तो आपने सुना होगा, भाजपा जो इस समय हालत कर रही है देश और राज्य की, कि भाजपा के अंदर कोई दागी है तो दाग अच्छे हैं, और दूसरी जगह जो हल्का सा भी कुछ हो ना तो उसके ऊपर कार्रवाई करके उसके नेता को बदनाम करने का काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से संविधान की हत्या कर रही है, तो निश्चित ये जरूरी था कि कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों को उठाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पूरे देश में है और एक राष्ट्रीय पार्टी है, और जिसको सब लोग सुनते भी हैं और देखते भी हैं। तो कांग्रेस पार्टी का काम है मुद्दों को उठाना और संविधान की रक्षा करना। नहीं, बिल्कुल आशीष जी, यहाँ पर दो बातें और खड़ी हो जाती हैं। ठीक है, अभी आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश में, तो फिलहाल कांग्रेस की क्या कुछ हालत चल रही है वो भी आपको पता है, तो कांग्रेस को अपने संगठन पर भी तो काम करना चाहिए। देखिए, सिर्फ सरकार में होना ही इस बात का प्रूफ नहीं है कि हम देश में नहीं है या है। हर जगह हमारे कार्यकर्ता हैं, पूरे देश में हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे विधायक हैं। हो सकता है कहीं जाता हो, कोई कम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम जनता के हितों के लिए पूरे देश के अंदर हैं। कांग्रेस पार्टी को पूरा सम्मान करती है जनता। ठीक है, एक मोदी जी के बहकावे में आकर
लोगों ने मोदी जी को वोट दे दिया। आपने देखा होगा किस प्रकार से आजकल वीडियो वायरल हो रहे हैं, जो मोदी जी किस तरह की बातें बोल रहे हैं, जो विपक्ष में थे। और आज बताएं क्या नहीं था मोदी जी के हाथ में? आप बताएं, इंटेलिजेंस नहीं था, बीएसएफ नहीं था, आर्मी नहीं थी, क्या नहीं था मोदी जी के हाथ में? तो उसके बाद इतनी बड़ी घटनाएं हो जाती है। और उसके बाद भी मोदी जी खुद दूसरी पार्टी पे जब सत्ता विपक्ष में थे तो सत्ता पे आरोप लगाने का काम कर रहे थे, लेकिन आज विपक्ष का नेता जाकर बोलता है कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, आप जो भी कार्रवाई करेंगे हम आपके साथ हैं। इस बात को सोचने समझने की जरूरत है कि विपक्ष किस तरह सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहा है देश की सुरक्षा के मामले में। पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है सत्ता को उल्टा सीधा बोलने का काम करती थी। जहां तक देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने विदेश की धरती पर जाकर ये तक बोला है कि 2014 से पहले आदमी बोलता था कि मैं भारत में पैदा ही क्यों हो गया। पता है ऐसा किसने बोला होगा? मुझे नहीं लगता कि मोदी जी के अलावा शायद किसने बोला होगा। आशा जी, खैर विदेश की धरती पर कौन क्या बोलता है वो रहने दीजिए, क्योंकि राहुल गांधी भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ बोलकर ही आते हैं। नहीं, वो गलत तो नहीं बोलते। राहुल गांधी ने गलत तो नहीं बोला। राहुल गांधी जी ने अगर विदेश में जाकर बोला कि महाराष्ट्र के अंदर चुनाव का इस तरह चुनाव हो रहा है, संविधान खतरे में है, तो सच बात है। अगर संविधान को खतरा होगा तो बोल सकते, झूठ तो नहीं बोला। ये लोग तो नहीं, तो विदेश में बोलने की जरूरत क्या? विदेश में बोलने की जरूरत क्या आशीष जी? नहीं, क्यों ना बोले? विदेश गए क्यों फिर? वहाँ क्या बोलने के लिए गए थे? वहाँ बिरयानी खाने के लिए गए थे क्या मोदी जी की तरह? सिर्फ बिरयानी खाओ और झूठ बोलो, ये बात नहीं। अच्छा, मतलब जो बात राहुल गांधी जी यहाँ पर जनता को नहीं समझा पा रहे तो वहाँ पर विदेश की जनता को समझाने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, जब हम विदेश की धरती पर भी गए और पत्रकार ने अगर सवाल पूछा है तो उसे ये थोड़ी कहेंगे सवाल मत पूछ, या हम झूठ बोल दें कि नहीं बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा कर रहे हैं मोदी जी, झूठ बोलेंगे क्या? अगर सवाल पूछा है तो उसका निश्चित जवाब दिया जाएगा। आज हम इस डिबेट में बैठे हैं, आप जो भी हमसे सवाल पूछेंगे उसका जवाब देंगे ना, हमारा काम है जवाब देना, ना कि हम बोलेंगे कि आज इस पे डिबेट नहीं थी, उस पे नहीं थी, कोई इधर उधर की बातें करें। नहीं, बिल्कुल आशीष जी, और आपकी जो संविधान बचाओ रैली है इसके भी कई मायने निकल कर आ रहे हैं कि कांग्रेस संविधान तो बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पर दूसरा ये भी है, कांग्रेस अपने आप को भी बचाने की कोशिश कर रही है। देखिए, कांग्रेस ने अपने आप को क्या बचाना है आप बताएं? कांग्रेस ने, आप बताएं, माननीय राहुल गांधी जी की ऐसी क्या चीज है जो उन्होंने देखी नहीं है, उन्हें देखनी हो? जिस आदमी के घर से, जिनके पिताजी जो है प्रधानमंत्री रहे हों, जिनकी दादी प्रधानमंत्री रही हो, जिनके नाना जी प्रधानमंत्री रहे हो, क्या उस आदमी को लालच हो सकता है कि मुझे भी देश का प्रधानमंत्री बनना ही बनना है, बड़ी ऐसी महत्वाकांक्षा है? वो आदमी सिर्फ और सिर्फ देश के लिए दौड़ रहा है, देश के लिए मेहनत कर रहा है, देश को बचाना चाहता है। हो सकता है एक चाय वाले की तमन्ना हो कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, मुख्यमंत्री बन जाऊं, पर राहुल गांधी जी जो जिनके खानदान में प्रधानमंत्री रहे हैं उनकी कोई ये तमन्ना नहीं है। उनकी तमन्ना ठीक है, गजेंद्र जी कुछ कहना चाहते थे और देश बचाने का काम कर रहे हैं। गजेंद्र जी, मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाह रहा था, क्योंकि संविधान बचाओ की बात हो रही है, तो पिछले 2.5 साल से एक बड़ा प्रकरण उत्तराखंड में चल रहा है जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग मौन हैं। उत्तराखंड की विधानसभा में दल बदल को लेकर एक फाइल है, पेंडिंग है, और उत्तराखंड की जो विधानसभा अध्यक्ष है रितु खंडूड़ी, उन्होंने खानपुर के विधायक की जो दल बदल की याचिका है उसको पेंडिंग कर रखा है, और वो कहती है कि उनको लीगल राय नहीं मिल रही है। पिछले 2.5 साल से लीगल राय नहीं मिल रही है। ये अपने आप में बहुत गौर करने वाली बात है कि किस प्रकार से संविधान की हत्या की जा रही है। दूसरा है कि उत्तराखंड में विधानसभा बैकडोर भर्ती हुई, उन बैकडोर भर्तियों को लेकर इन्होंने अधूरा निर्णय दिया और अपने जो रिश्तेदार हैं, अपनी पार्टी के जो लोग द्वारा लगाए गए लोग हैं, उन सबको बचा लिया गया और कुछ लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। जब उनसे पूछा जा रहा है तो कह रहे हैं इसमें लीगल राय ली जा रही है। अब आप बताइए, जिस प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष 2 महत्वपूर्ण विषयों पर इसीलिए वहां फाइल दबाकर बैठ गई हो और सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग उस पर मौन हो, जिस प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए जो है लोकसभा में वोट मांगने का काम कर रही हो, रोड शो करने का काम कर रही हो, आप वहां कैसे उम्मीद करेंगे कि न्याय होगा? आप उस प्रदेश में कैसे उम्मीद कर सकते हैं? अभी निकाय चुनाव हो रहे थे तो वहां पर रितु खंडूड़ी जो है कोटद्वार में भाजपा की बैठक में शामिल हो रही है, भाजपा के प्रदेश कार्यालय में जा रही है देहरादून में। ये वो गंभीर सवाल है कि जब आप संविधान बचाने की बात करते हैं तो आप अगर इन पॉइंट्स पर जनता के सामने इन बातों को नहीं रखेंगे कि आखिरकार क्या विधानसभा अध्यक्ष वो संविधान से ऊपर हो गए, और अगर आपका जो ये काम करने का तरीका है कि पिक एंड चूज के आधार पे आप संविधान बचाने की बात करेंगे, तो निश्चित रूप से जो आम जनता है वो ये भी देखेगी कि विधानसभा के भीतर
आखिरकार आपकी ऐसी क्या मजबूरी है कि आप उन्हें विधानसभा अध्यक्ष से सवाल नहीं पूछ रहे हैं, आप उन्हें कटघरे में खड़ा नहीं कर पा रहे हैं? तो इस प्रकार का अगर दोहरा रवैया रहेगा तो मेरा मानना है कि ये संविधान बचाओ वाली जो बातें हैं, बिल्कुल निश्चित रूप से जो आप कह रहे हैं कि वो पार्टी बचाओ तक बिल्कुल सीमित ना हो विपक्ष को जाए, सवाल करने वो चाहिए। इस फिलहाल लोकतंत्र में रविंद्र जी घातक है। आप जवाब दे दीजिए। जी देखिए ये जो संविधान बचाने की जो ये रैली निकाल रहे हैं, संविधान तो कभी इन्होंने पूछा ही नहीं। इन्होंने तो जैसा मन किया उसको उसके हिसाब से देश को चलाया। इंदिरा गांधी जी ने घर में बैठ के संविधान की मूल जो उसकी सोच थी उसको बदल के उसमें एक शब्द जोड़ दिया सेकुलर, जबरदस्ती। जब शाहबाजी के मसले पे सुप्रीम कोर्ट ने एक राय दी, एक मजबूर महिला को न्याय दिया, वो ला के सदन में इन्होंने चेंज कर दिया। अब ठीक है, जब कोर्ट कोई निर्णय देती है तो ये जाके सदन में अपना अधिकार मान लेता है, जब सदन कोई निर्णय लेता है तो कहते हैं कोर्ट जाएंगे। तो इन्हें किसी पे भी विश्वास नहीं, ये इनको जहां सुविधा होती है वहां की बात ये करते हैं। और आज भी ये माता जी, जीजा जी और भैया जी को बचाने के लिए यात्रा है। जिस संविधान के तहत इन्हें करप्ट लोगों को जेल जाने की नौबत आए हुए की है, जो चोरी करी है इन्होंने नेशनल हेराल्ड में, सिर्फ उसको बचाने के लिए कि ये एक प्रयास है इनका, जबकि बचने वाले नहीं है। संविधान के आधार में ही, संविधान के बनाए कानूनों के साथ ही, बाबा साहब के बनाए कानून के आधार पे ही इन्हें जेल जाना पड़ेगा। और जो ये लूट इन्होंने करी है, एक इतनी बड़ी सरकारी लूट, देश के स्वतंत्रता में शामिल उन लोगों के शेयर को जिस प्रकार से इन्होंने, दो लोगों ने एक 76% और एक 24% हड़प लिया, हजारों लोगों का शेयर होता था, इस प्रकार से दो लोगों के पास आके बच गया। ये सारी की सारी जो पोल खुली है, इसीलिए ये संविधान की आड़ लेके भैया जी, जीजा जी और माता जी को बचाने का प्रयास है। ये बचने वाले नहीं है, कतई नहीं बचेंगे। 88 बार सरकारों को बर्खास्त करने का पाप किया है इस कांग्रेस पार्टी ने। इस कांग्रेस पार्टी ने देश में आपातकाल लगाने का काम किया है। हमारे गजेंद्र भाई जैसे बहुत अच्छे पत्रकारों को जेलों में ठूस दिया था, पीटा गया था, बेचारे छुपे रहते थे, जो इनकी आवाज नहीं बनता था उसे जेल में डाल देते थे। मुझे आज भी याद है किशोर कुमार के गाने बंद करवा दिए थे। रविंद्र जी भी वही बात बोल रहे हैं कि ये कांग्रेस की जो रैली है ये अपने लोगों को बचाने के लिए बस। हमने कर दिया समाज के लोग जो आरक्षण होगा वो बंद करा दिया। से देश को चलाना आपने देश भर की ऐसी यूनिवर्सिटियां बना दी। आप बताएं, ईडी और सीबीआई खाली विपक्ष के लिए बनी है, सत्ता के किसी नेता पे ईडी सीबीआई नहीं कर सकती। देखिए आप बताएं, मामले के दोषी हैं, आप जो जज की मांग करता है किसको जांच होनी चाहिए, और कानून ने माना है कि ये दोनों दोषी कार्रवाई नहीं करते। माता जी भी दोषी है और कार्रवाई। ठीक है रविंद्र जी, ठीक है, सुन लीजिए, नोटेल जी को सुन लीजिए। हम संविधान को सीबीआई को मैं तोता बना रखा है, कांग्रेस वाला संविधान की बातें कर रहे हैं, इसमें ये राजशाही परिवार के लिए कोई ना हो। आपका दर्द जी, आप बताएं माताजी, दादी जी, पिताजी, भैया जी, सारे प्रधानमंत्री थे, आपने लोग आने वाला। ठीक है गजेंद्र जी लास्ट कमेंट, क्योंकि यहाँ पर एक सवाल ये भी है, 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा भी शुरू होने वाली है और दूसरा कांग्रेस की रैली। दरअसल ये जो संविधान बचाओ का विषय है, इस मुद्दे को मैं कहना चाह रहा था कि उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष ने 2 फाइलें दबा रखी है, इस बात पे बात स्पष्ट नहीं थी। दूसरा एक और प्रकरण हमने कल देखा कि जो आज के अखबारों में है कि भाई आप कह रहे हैं कि आपने जो है दून हॉस्पिटल में एक मजार थी उसको उजाड़ने का काम किया, और देखिए कितनी आश्चर्यजनक बात, वो उसी वक्फ बोर्ड से कवर होती है जिस वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के नेता सादाब संत हैं। आज वो दुखड़ा रो रहे हैं कि हम कोर्ट जाएंगे, हम फलाना जाएंगे। तो ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये जो वक्फ बोर्ड उस मजार जो जब बनाई गई थी दून हॉस्पिटल वाली, उससे जो 7% सेस ले रहा था, जिसने वहां पर 200 साल का उनका पास में रिकॉर्ड रखा हुआ है, जो कह रहे हैं कि उनका वहां खजाना था वो भी जो है डिस्ट्रॉय हो गया, कौन कहां ले गया। तो उस संविधान सम्मत जो बातें हैं उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सादाब संत सवाल खड़े कर रहे हैं कि भाई आपने जो काम किया है ये गलत है। तो ये सिर्फ ये नहीं कि
ये कोई एक आदमी बोल रहा है, दो बोल रहे हैं, ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं। आप जब कानून के अनुरूप काम नहीं करेंगे और जो संविधान का सम्मान नहीं करेंगे, तो मेरा मानना है कि जो लोकतंत्र है एंड ऑफ द डे वो लोकतंत्र के लिए बेहद कमजोर करने वाली स्थितियां होंगी। और चूंकि हमेशा किसी की सरकार नहीं रहनी है, हमने वर्षों वर्षों तक बहुत ऐसी सरकारें देखी है, जनता आती है, जनता बदलती है, बदलाव करती है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल के दिन कोई ऐसी नजीरें पड़ जाए कि कल के दिन जो है जब सत्ता बदली हो तो फिर पता चला कि सामने दुश्मनी निकाली जा रही है और उसी प्रकार से जो है निर्णय किए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से क्योंकि ये देश संविधान से चलने वाला देश है, तो इस देश में प्रत्येक काम जो लोकतंत्र के जो चारों स्तंभ बनाए गए वो इसीलिए बनाए गए, उनके लिए भी जो है नियम, कायदे, कानून, परंपराएं बनाई गई हैं। ठीक है सर, तो उन सब का अनुपालन होना चाहिए। हाँ, रविंदर जी, इसी प्रकार जिस प्रकार इनके आज बोर्ड के चेयरमैन हो रहे हैं तो निश्चित रूप से ये गड़बड़ है। संविधान में कहीं ऐसी जगह नहीं पता लगी कि जहां पे जो कोई कब्जा करके बैठ जाए और संविधान कहे कि ये तेरा होगा। देखिए, संविधान ये कहता है कि अगर आपके पास कोई आपकी चीज है, उसके आपको एविडेंस देने पड़ेंगे। मैं किसी को ये नहीं कहता, ये विषय किसी के लिए नहीं। जब राम मंदिर बना था तो यही कोर्ट ने कहा था कि आपको कागज दिखाने पड़ेंगे और उसको साबित करा था कोर्ट में जाके। मैं किसी धर्म, किसी विशेष के लिए कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन संविधान में मुझे नहीं लगता किसी भी जगह पे ठीक है सर, ठीक है, मैं सभी को रोकना चाहूंगा, समय की कमी है। ठीक है सर, और अगर ठीक है रविंदर जी, आशीष जी और गजेंद्र जी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन कांग्रेस की तरफ से संविधान बचाओ रैली के लिए अब जो रणनीति है वो तैयारी की जा चुकी है और बैठक का दौर भी फिलहाल शुरू हो चुका है। आगे क्या कुछ होगा देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।